गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में मैं परिवेश का चैप्टर 2 पढ़ाऊंगा। पहले चैप्टर 1 का पोएम पढ़ाया था, उसका क्वेश्चन आंसर मैंने डिस्कस किया था। तो चलो बच्चों, मैं आप लोगों को चैप्टर 2 स्टार्ट करता हूँ। बच्चों, इस चैप्टर में जो कहानी है उसका नाम रानी चींटी है। बच्चों, यह कहानी जंगल के राजा शेर और एक चींटी की है। इस कहानी में हमें घमंड ना करने की शिक्षा मिलती है और साथ ही साथ विनम्र होना, दूसरों की इज्जत करना और उनको कभी भी छोटा ना समझने की शिक्षा देता है। तो चलो बच्चों, इस कहानी को अब पढ़ते हैं। एक था जंगल, उसमें एक घमंडी शेर रहता था। शेर को अपने बल पर बहुत घमंड था। वह सभी को अपने से छोटा समझता था। एक दिन उसने घोषणा करवाई कि सभी लोग उसे आकर प्रणाम करें। अगले दिन एक एक करके सभी जानवर शेर महाराज को प्रणाम करने आए। शेर ने इधर उधर देखा और बोला, अरे चिड़िया नहीं आई अभी तक? खरगोश अपनी आदत के अनुसार बोला, महाराज वे तो हमेशा देर से ही आती हैं। लोमड़ी बोली, जल्दी पहुंचना उनके बस की बात नहीं है। यह सुनकर सभी जानवर हंस पड़े। शेर लाल पीला हो गया, अर्थात बहुत गुस्सा हो गया। तब तक रानी चींटी अपनी सेना के साथ वहां आ गई। शेर बोला, कभी तो समय से आया करो, हमेशा देर से ही आती हो। रानी चींटी बोली, महाराज रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था, इसलिए हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई। बच्चों, एक जंगल था जिसका शेर बड़ा ही घमंडी था और वो एक दिन सभी जानवरों को बुलाता है ताकि वो आकर शेर को प्रणाम करे। सारे जानवर आ जाते हैं। वहाँ चींटी को न देखकर शेर गुस्से में आ जाता है। फिर गुस्से में कहता है कि ये चींटियाँ अभी तक क्यों नहीं आई। उतनी ही देर में चींटी आ जाती हैं और शेर से कहती हैं कि बारिश का पानी जमा होने के कारण कि उन्हें आने में देरी हो गई। तो चलो बच्चों, अब आगे पढ़ते हैं। अब शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने आओ देखा न ताओ, बोला, एक तो देर से आती हो, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो। चुप हो जाओ, वरना अभी जान से मार डालूंगा। रानी चींटी यह सब देखकर परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि क्या करें। तभी उसे एक उपाय सूझा। वह तुरंत अपने मित्र खनखजूरे के पास गई और धीरे से उसके कान में जाकर कुछ कहा। दोनों ने एक योजना बनाई और मंद मंद मुस्कुराने लगे। तो बच्चों, यहाँ शेर को चींटी की बात पर गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि उसे जान से मार देगा। इन सब से परेशान होकर चींटी अपने मित्र कनखजूरे के पास जाती है और एक योजना बनाती है, अर्थात उपाय सोचती है। वो कनखजूरे के कान में कुछ बताती है और फिर दोनों मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। बच्चों, अब देखते हैं आगे क्या हुआ। उधर शेर भोजन करके विश्राम करने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। कनखजूरा चुपके से शेर के कान में घुस गया। उसने शेर के कान में जोर से काटा। अब तो शेर परेशान हो गया और दर्द से तड़प उठा। वह इधर उधर उछलने लगा, पर किसी भी तरह दर्द कम नहीं हुआ। इतने में जंगल के सभी जानवर भी वहां आ गए। शेर के कान का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। सभी जानवर चुपचाप खड़े थे, पर वे शेर की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे।
तो बच्चों फिर शेर विश्राम करने लगता है। इतने में कनखजूरा आकर उसके कान में घुसकर काट लेता है, जिसके कारण शेर डर से तड़प उठता है। उसका दर्द सुनकर सभी जानवर उसके पास आ जाते हैं, पर उनका मदद कोई नहीं कर पा रहा था। तो बच्चों शेर अब दर्द से परेशान था। देखते हैं आगे क्या होता है। हाथी बोला, महाराज, मुझे लगता है कि आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया है, जिसके कारण आपको कष्ट हो रहा है। आप रानी चींटी को बुलवाइए, वही आपकी मदद कर सकती है। शेर ने रानी चींटी को संदेशा भेजा। थोड़ी देर में ही रानी चींटी अपनी सेना के साथ शेर की गुफा में पहुंच गई। शेर ने कहा, मेरे कान में बहुत तेज दर्द है, कृपया मेरी मदद करो। रानी चींटी धीरे से मुस्कुराई और शेर के कान पर चढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने कनखजूरे को आवाज़ लगाई, धन्यवाद मित्र, अब तुम बाहर आ सकते हो। रानी चींटी की आवाज़ सुनकर कनखजूरा झटपट बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही शेर को दर्द से छुटकारा मिल गया। शेर बोला, चींटी बहन, मुझे क्षमा कर दो। मेरी समझ में आ गया है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। यह देखकर रानी चींटी मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। इस प्रकार एक नन्हे से खजूरे और चींटी ने शेर का घमंड चूर चूर कर दिया। तो बच्चों शेर को दर्द से बौखलाता देख हाथी ने शेर को सुझाव दिया कि वो चींटी को बुलाए। शेर ने चींटी को बुलाने के लिए संदेश भेजा। फिर चींटी शेर के गुफा में आ गई। शेर ने चींटी को देखते हुए कहा, उसके कान में दर्द है, उसकी मदद करे। चींटी मन ही मन मुस्कुराई, क्योंकि वो उसकी ही योजना थी, और शेर के कान के पास पहुंची और अपने मित्र कनखजूरे को आवाज़ देकर बाहर आने को कहा और उसका धन्यवाद किया। कनखजूरे के बाहर आने के कारण शेर के कान का दर्द ठीक हो गया और शेर विनम्र होकर चींटी से बोला कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे अब गलती का एहसास हो गया है। यह सुनकर चींटी मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। तो बच्चों देखा आपने कि कैसा एक छोटा सा जीव कि बड़े शक्तिशाली शेर का घमंड चूर कर दिया। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ शेर बहुत घमंडी था और दूसरों को छोटा समझता था, परंतु जब उस पे मुसीबत पड़ी तो फिर उसने उसी चींटी को बुलाया जिसका उसने अपमान किया था, और अंत में उसे समझ आ गया कि कोई भी छोटा नहीं होता और उसका घमंड चूर चूर हो गया। तो बच्चों इसीलिए हमें यह हमेशा विनम्र होकर रहना चाहिए और कभी अपनी शक्तियों पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुसीबत के समय एक कमज़ोर व्यक्ति भी बलवान के काम आ सकता है। ठीक है बच्चों, अब आप लोग इस कहानी को पढ़ो और इससे सीख ग्रहण करो। नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। आप लोग स्वस्थ रहो। थैंक यू।